हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे मेकअप करने का शौक था। उसे खुद को पैम्पर करना बहुत पसंद था। पूनम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसके घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड समर बाइक लेकर खड़ा होता है और उसे कॉल करके बोलता है, अरे यार कितनी देर लगाओगी? मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। यार बस अभी आ रही हूँ। अरे जल्दी करो यार, तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे सर्विस करवाने जाना है। यार बस आ गई अभी। पूनम जल्दी से बाहर आती है और बाइक पर बैठ जाती है और फिर समर उसे उसके कॉलेज तक ड्रॉप कर देता है। वहाँ जाकर वो अपने फ्रेंड्स से बात करती है और कहती है, हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? क्या बात हो रही है सबके बीच में? हाँ आ गई तू, कब से वेट कर रहे थे। अरे यार तुझे पता है रिंकी की शादी हो रही है। What? इतनी जल्दी? रिंकी यार अभी तो तेरे मजे उड़ाने के दिन है, तू शादी कर रही है? पागल हो गई है क्या? अरे यार वो मान ही नहीं रहा, कह रहा है और नहीं रह सकता अब मेरे बिना, और जॉब तो सेटल है ही, शादी करने में फिर क्या दिक्कत है। देख ले यार, मैंने तो समझाया था, ये मानी ही नहीं। अरे प्यार करता है तो रुक नहीं सकता क्या तेरे लिए? बट दिक्कत ही क्या है, वो प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ, घर वाले मान गए, और क्या चाहिए। चलिए भी ठीक है, और जब कभी तुझे वो ज्यादा परेशान करे ना तो धमकी दे दियो, मैं मायके चली जाऊंगी। ऐसे ही दोपहर को पूनम समर से एक कैफे में मिलती है और बोलती है, समर आज नाइट क्लब चले? क्यों, वहाँ क्या है ऐसा? बस कुछ खास नहीं, तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी। हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करोगी और उसके लिए तुम ये बहाना लगा रही हो। बहाना क्या है इसमें? वहाँ ऐसी ही ड्रेस पहनते हैं सब, चलो ना। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे हम, तुम्हें पता है ना, आई डोंट लाइक इट। तुम्हारे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाना और टाइम स्पेंड करना ही है तो हम कहीं और चल लेंगे। कर ली ना तुमने अपने मन की मर्जी, कभी मेरी मर्जी भी मान लिया करो यार। देखो, टाइम स्पेंड करने के लिए हम कहीं और घूमने चलेंगे, ओके? ज्यादा परेशान करोगे ना तो मायके चली जाऊंगी मैं अपने। चली जाओ, अभी तुम अपने मायके में ही रहती हो। हाँ हाँ जानती हूँ, और शादी के बाद ऐसे करोगे ना तो सच में चली जाऊंगी, कह देती हूँ मैं। जो गरजती हैं वो बरसते नहीं। अरे वो तो तुम्हें आफ्टर मैरिज अनुभव होगा मेरे स्वामी। उफ, मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। उफ, तुम्हारी शुद्ध हिंदी प्लस इंग्लिश। दोनों एक साथ लंच करते हैं और उसके बाद समर पूनम को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। घर आने के बाद पूनम अपनी मम्मी बीना के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, अगर पापा आपको पहले परेशान किया करते थे तो आप क्या करती थी? अरे बेटा पूछ मत, तेरे पापा तो मुझे जानबूझकर परेशान करते रहते थे। फिर माँ, फिर क्या होता था? फिर मैं उनको ना वो गाना सुना देती थी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ओ, तो फिर तो पापा डर जाते होंगे ना माँ? अरे और क्या, एक बार तो मैं सच में ही चली गई थी और फिर मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे आए, सॉरी बोला और मुझे नई नई साड़ियाँ भी दिलाई। वाओ माँ, आप में तो पापा से भी बहुत ज्यादा पावर है। शाम के वक्त समर उसे लेने आता है और उसकी आंखें बंद करके उसे एक खूबसूरत से रिजॉर्ट में ले जाता है और उसे एक हार्ट बलून देते हुए कहता है, पूनम, आई लव यू अ लॉट। पूनम यार अब तो मान जाओ, आई लव यू अप टू इन्फिनिटी। समर, ये रिंग तुम मेरे लिए लाए हो तो इतना परेशान क्यों कर रहे थे? डफर, तुम्हें पता नहीं है पिछले 4 सालों से मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। कितने दिन लगा दिए तुमने मुझे प्रपोज करने में, बहुत गंदे हो तुम। ओ मेरा प्यारा सा बच्चा, चुप हो जा अब, नहीं तो जो डेकोरेशन किया ना मैंने इतनी मेहनत से, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। अभी बताऊं क्या? अरे मेरी जान, गुस्सा छोड़ो और प्यार पर फोकस करो मेरे। दोनों एक दूसरे के साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं, साथ ही एक दूसरे को खाना भी खिलाते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर कपल डांस करते हैं और फिर खूब सारा एंजॉय करने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने घर वालों से बात करके अगले ही हफ्ते पंडित जी से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा कर दोनों बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं। पूनम अपने ससुराल आकर वहाँ पर पैर जमा देती है
और सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। शादी को 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन पूनम समर से कहती है, समर, मेरे लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम लेते आना आते वक्त। यार हद करती हो, 5 दिन से डेली आइसक्रीम मंगा रही हो, आज नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा? तो आज भी ला देना। यार मैं फिर से इतनी दूर जाऊं? रात के 11:30 बज रहे हैं। नहीं लाओगे आइसक्रीम? मैं मायके चली जाऊंगी अपने। यार तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पता है ना, फिर भी मायके जाना है। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? बोला ना आइसक्रीम लेके आना, तो मतलब लेके आना। समर उसे आइसक्रीम ला कर देता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अपने मायके जाने की बात कहकर पूनम समर से अपने सारे काम बड़े ही आसानी से करवा लेती है। डार्लिंग, प्लीज आज पोछा लगा दो ना, मेरा मन नहीं कर रहा, प्लीज। क्यों? मैं क्यों लगा दूं? तुम खुद लगा लो ना, तुम्हारा काम है। वैसे भी तुम मीठी प्यारी बनकर मुझसे सारे काम करवा लेती हो। नहीं मानोगे मेरी बात? मैं मायके चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। आई नो तुम नहीं जाओगी। अच्छा जी, अगर सच में चली गई तो सासू माँ को क्या बोलोगे? मैं तो बोल दूंगी कि आप ही ने कहा था मुझे कि मैं मायके चली जाऊं। काम करवाने के लिए तो कुछ भी करेगी मेरी पागल पूनम की बच्ची। अगर तुझसे बहुत सारा प्यार नहीं करता ना तो ऐसे पोछा नहीं लगा रहा होता आज मैं। अरे समर, अभी हमारी बच्ची आई नहीं है, पर हाँ बहुत जल्दी आ जाएगी। समर घर में पोछा लगा देता है। वक्त बीतता जाता है। पूनम समर को इसी तरह परेशान करती है, जिसके बाद एक दिन तो हद हो जाती है। वो घर का A to Z काम समर से ही करवाती है, खुद कुछ भी नहीं करती, जिसके चलते समर अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगा था। ऐसे ही एक दिन, ओके यार, तुमको जाना है तो जाओ, बहुत प्यार से बात मान ली मैंने तुम्हारी। ठीक है, बाय कटा। अब तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे। जा रही हूँ मैं अपने मायके। पूनम मुंह फुलाकर अपना बैग पैक करके मायके चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद समर को उसके दोस्त सौरभ का कॉल आता है। अरे यार, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तेरे घर आ जाऊँ क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? चल आजा, पार्टी करेंगे। सौरभ उसके घर पहुँचता है और दोनों पार्टी का माहौल बनाकर घर में नमकीन खाते हैं, डांस करते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। तो वहीं पूनम अपने मायके में बैठी हुई सोचती है, कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? कितनी देर हो गई, अभी तक ना वो खुद आए हैं ना उनका कॉल आया है। कहीं मैंने जाने अनजाने कोई भूल तो नहीं कर दी? पूनम वापस अपना सामान लेकर फिर से घर आ जाती है और शोर सुनकर वो धीरे धीरे दबे पांव घर में घुसती है और देखती है कि समर अपने दोस्त के साथ नाच रहा है, गा रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है। तभी वो उसके पास जाती है और बोलती है, ओ, तो ये बात है, इसीलिए जनाब मुझे लेने नहीं आए। अरे मेरे होने ना होने से आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बोर हो रहा था तो इसलिए उसको बुला लिया मैंने। अरे तुम तो रहने ही दो, मेरे जाने के बाद पार्टी पे पार्टी हो रही है घर में। यार मेरी बात तो सुनो। भाभी जी, मैंने ही उसको बोला था यहाँ ये सब करने को। आप तो बस रहने ही दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं कह देती हूँ, मैं अब सच में अपने मायके जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आऊंगी। यार ये बीवियां ऐसी क्यों होती हैं? भाई मैं तो शादी ही नहीं करूँगा, अब तेरे जैसा अपना हाल नहीं बनाना। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। समर उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और समर को पूरे 1 साल तक उसे मनाने के पीछे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब जाकर वो अपने मायके से वापस ससुराल आ जाती है और बात बात पर फिर से मायके जाने की धमकियां देकर उससे घर के सारे काम करवाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पूनम के बार बार मायके जाने की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो अपने पति को बार बार मायके जाने की धमकियां देकर उससे अपनी सारी बातें मनवा लेती हो? अगर हाँ, तो उन्हें यह वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।